कैमरा एक्शन। ला 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 ला। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज बॉम्बे टॉकीज में हमारे मेहमान हैं आमिर खान। आमिर खान एक दिलचस्प शख्सियत है। वैसे तो अभिनय की उनकी यात्रा सन 1973 में नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात से शुरू होती है। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। बदले ना अपना ये आलम कभी, ला 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 ला। जीवन में बिछड़े ला 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 कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ होके हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। दरअसल आमिर खान की जिंदगी पर उनके चाचा नासिर हुसैन का बड़ा गहरा असर है और ये कहना गलत नहीं होगा कि नासिर हुसैन की निगहबानी में ही उन्होंने सिनेमा की बारीकियां भी सीखी। और जो पहली फिल्म की वो सन 1984 में की और उसका नाम था होली। लेकिन बतौर कमर्शियल हीरो आमिर खान सबसे पहले रुपहले पर्दे पर नजर आए सन 1988 में, जब उन्होंने अपने चचा नासिर हुसैन के प्रोडक्शन की फिल्म की कयामत से कयामत तक। उन्नीस से आज 2025 तक आमिर खान का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने जहां एक तरफ आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्में की हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में बनाई जिनमें हैं सामाजिक सरोकार। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। दरअसल सामाजिक सरोकार आमिर खान की जिंदगी की एक धारा रहे हैं। इसलिए पिछले दिनों जब हमारी आमिर खान से मुलाकात हुई तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा, ना 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 नथिंग ना नथिंग नथिंग ना। आमिर, बीते कुछ सालों में अगर आपकी फिल्में देखें तो एक अलग तरह का सोशल अवेयरनेस, एक सोशल कंसर्न नजर आता है। अगर हम लगान की बात करें तो दबे कुचले लोगों को एक बड़ी ताकत के खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए एकजुट होने की बात कहती है। तारे ज़मीं पर डिसलेक्सिया की बात तब करती है जब बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। दंगल कुश्ती की दुनिया में लड़कियों के स्ट्रगल की बात करती है। सीक्रेट सुपरस्टार जेंडर इक्वेलिटी या गर्ल्स एजुकेशन और करियर, और हाँ कहीं थोड़ी सी डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात करती है, जब आपके कंटेम्पररीज इस पर बात नहीं कर रहे थे। लापता लेडीज में भी जेंडर, महिलाओं को दबाने की और अपनी सोसाइटी की रूढ़ियों की, विमेन एम्पावरमेंट की बात वो भी बहुत हल्के फुल्के तरीके से कर रही थी।
और अब सितारे जमीं पर एक ऐसी बात करती है जहां इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार लोगों की बात करें, और मुझे खुशी होती है ये जिक्र करते हुए कि इन सब के ऊपर सत्यमेव जयते, जहां आपने बहुत बड़ा सोशल कंसर्न दिखाया था और हम और आप एक ही राह के मुसाफिर थे, साथ में हमने वो शो किया था। तो मेरा सवाल ये है कि वो कौन सा जज्बा है जो आपको अपने कंटेम्प्रेरीज की बजाय ज्यादा सोशली अवेयर बनाता है, सोशली कंसर्न बनाता है, जो आपकी फिल्मों में नजर आता है? दरअसल यूनुस जी, इसका कोई साफ या क्लियर जवाब नहीं है। मुझे लगता है जो भी मैं हूं आज, उसमें एक बड़ा हाथ अम्मी का है। माई मदर हैज बीन अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस ऑन मी। तो अम्मी जो है ना मेरी, वो इतनी सेंसिटिव है। तारे ज़मीं पर में हमने बताया था मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में। तो बच्चे जो है, या हम सब, कोई मैथ्स में तेज है, कोई पढ़ाई में तेज है, कोई गाना बड़ा अच्छा गाता है, कोई क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलता है। सचिन मे नॉट बी एबल टू आंसर अ मैथ आंसर, बट हिज हैंड आई कोऑर्डिनेशन वी कैन नॉट मैच। लता जी जो सुर पकड़ती हैं, हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो हर आदमी की अपनी अलग इंटेलिजेंस होती है। एंड आई फील दैट वन ऑफ द बिग इंटेलिजेंसेस इज दूसरे के बारे में सोचने की जो ताकत होती है, या सेंसिटिव, संवेदनशील होने की, क्या उसको क्या फील हो रहा होगा, दूसरे बंदे को क्या फील हो रहा होगा। तो ये अम्मी में बहुत स्ट्रांग क्वालिटी है। वन ऑफ हर बिगेस्ट इंटेलिजेंसेस ऑफ अम्मी, हर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग। तो ये जो चीज उनके वजह से मेरे अंदर आई है, मैं कहूंगा। तो इसीलिए नेचुरली मुझे लगता है, ये भी मैं श्योर नहीं हूं इस आंसर का, मैं सोच के बोल रहा हूं कि आई थिंक दैट इज वाई अम्मी का असर है। हाँ, मैं आपको बताता हूं वो कहानी, कई दफा बोल चुका हूं, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। मैं टेनिस बहुत खेलता था जब मैं छोटा था। तो स्टेट लेवल नंबर 1 था मैं सब जूनियर्स में महाराष्ट्र में। तो बहुत 5 घंटा 6 घंटा दिन में टेनिस खेलता था, बहुत एक्साइटेड रहता था। अगले दिन मैच है तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। अम्मी एंड आई आर वेरी क्लोज, सो शी ऑल्सो न्यू कि आमिर का कल मैच है, टूर्नामेंट चल रहा है। मैच खत्म होता था, मैं घर आता था, घंटी मैं बजाता था। मेरा एक स्टाइल था घंटी बजाने का, पर्टिकुलर स्टाइल। तो शी न्यू कि आमिर आ गया, तो शी वुड ओपन द डोर हरसेल्फ एंड शी वुड बी वेटिंग फॉर मी। क्या हुआ, जीते के हारे? आमतौर पे मैं जीतता था तो मेरा जवाब होता था कि मैं जीता। एक दिन क्या हुआ, मैं घर पहुंचा और अम्मी ने दरवाजा खोला, पूछा क्या हुआ? मैंने कहा मैं जीता। चलो शुक्र है। शी गिव मी अ हग, आ जाओ। एंड शी मेड टी फॉर मी। अच्छा, अम्मी को चाय के बहुत शौक है, यंग एज से हमने चाय पीना शुरू कर दिया था। तो हम लोग चाय पी रहे थे हॉल में, और ऐसी बातों बातों में अम्मी ने सडनली बोला कि आमिर, जो लड़का तुमसे आज हारा है वो भी अभी घर पहुंचा होगा, और उसकी अम्मी ने उससे पूछा होगा कि तुम जीते के हारे, और उसने बोला होगा कि मैं हारा। तो इस वक्त उसकी अम्मी को बहुत बुरा लग रहा होगा। ये चाय पीते पीते अम्मी ने मेरे को शेयर किया। जब मैंने ये सुना तो मैं बोला, ओह, उस लड़की की अम्मी को इस वक्त बुरा लग रहा होगा, तो शायद मुझे नहीं जीतना चाहिए था। सडनली मैं गिल्ट हो गया मुझे कि यार इसको हरा के मैंने कोई गलती तो नहीं की। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि एक मिनट, अम्मी को कैसे थॉट आया? उन्होंने ना तो उस लड़के का नाम पता है, ना उसकी शक्ल देखी है। वो लड़का जिसकी शक्ल नहीं देखी, जिसका नाम नहीं पता, शी इज एक्चुअली वरीइंग अबाउट हिज मदर कि यार उसको बुरा लग रहा होगा अभी, तो शी इज फीलिंग सैड कि उसको बुरा लग रहा होगा। तो ये मैं 11 साल का था शायद जब ये वाकया हुआ। का इतना गहरा असर हुआ मुझ पे। तो जो आप ये सवाल पूछते हैं ना मुझसे कि मेरा इतना झुकाव क्यों है सोशल इश्यूज की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अम्मी का इन्फ्लुएंस है मुझ पर। मेरी माँ भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ, भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ।
कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता। जैसे अभी हम सितारे ज़मीं पर बना रहे हैं, इसमें हमारे पास न्यूरो डाइवर्जेंट या ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, हमारे फिल्म के हीरोज हैं, हमारे मेन कास्ट हैं वो। तो अब उनकी जिंदगियों में कितनी चैलेंजेस आती हैं, कितनी तकलीफ आती हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते। आप सोचिए कि जब एक घर में कोई अगर डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा होता है, तो बाकी सोसाइटी जो है इतनी इंसेंसिटिवली बिहेव करती है, उसको स्कूल नहीं जाने देते, बोलते नहीं हमारे स्कूल में मत भेजो, कोई और स्कूल में भेजो, हमारे बच्चे के साथ ये नहीं पड़ेगा। जब बर्थडे पार्टी होती है बिल्डिंग में, तो उस बच्चे को नहीं बुलाया जाता है। अब आप सोचिए, ये चीज, मैं भी डाउन सिंड्रोम हो सकता था, इट्स अ मैटर ऑफ चांस, आप भी हो सकते थे। हाउ सैड, आप 8 साल के हो और आपको पता है बर्थडे पार्टी चल रही है उस घर में, मेरे को नहीं बुलाया। तो अभी ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि दिस इज द रियलिटी। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। आई फील दैट व्हेन आई सी अ फिल्म और व्हेन आई सी अ स्क्रिप्ट, जब मैं कोई कहानी सुनता हूं जिससे मुझे ये असर, जिसका असर होता है मुझ पे, तो फिर मुझे उसका हिस्सा बनना, ये फीलिंग मेरे अंदर आती है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक पे फिल्म बनी नहीं है, और इस टॉपिक पे अगर फिल्म बने और अच्छी बने तो ये हमारे देश में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आवर होल अप्रोच विल चेंज। जैसे मोदी जी ने कहा है दैट बाय 2047 ऐसे लोग जो डिसेबल्ड है इन एनी चैलेंज, वो टोटली इंटीग्रेट होने चाहिए देश में, कंट्री में। तो वो जो एक हमारा ड्रीम है एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, कि हम वहां पहुंचे, तो ऐसी फिल्में उसके लिए बहुत 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 अहमियत रखती हैं। और मेरा झुकाव इसलिए आता है, मुझे लगता है अम्मी की वजह से, उनका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पे, दैट्स वाई। मतलब मैंने आज तक अम्मी की ऊंची आवाज नहीं सुनी है। हाँ, हम लोग अगर मस्ती भी करते थे, फैसल और मैं तो बहुत मस्ती करते थे, तो हाय आमिर आप ऐसा करेंगे, इतना मैक्सिमम डांट, उनकी डांट ही होती है हाय हाय, दैट वाज हर मैक्सिमम डांट। अम्मी एंड अब्बाजान वर डिफरेंट पर्सनालिटीज। अब्बाजान वाज वेरी हॉट टेम्पर्ड। तो अब्बाजान का हाथ, वो जो मैंने एक ऐड किया ना, जब कार्बिन छपेगा, वो उसका कुछ डायलॉग है ना मेरा, जब हाथ, तो वो मेरा कार्बिन यहाँ छपता था फैसल और मेरे। और कभी हमको बैक हैंड मिलता था ना, तो ही यूज्ड टू वेयर अ रिंग, यू नो, तो बैक हैंड में वो रिंग का भी मार्क आता है। तो फिर अगले दिन आप स्कूल जाओ तो बहुत एम्बैरेसमेंट होता है, अच्छा पढ़ी इसको। पापा कहते थे ऐसा काम करेगा, बड़ा हो के मुझको तो बदनाम करेगा। पापा कहते थे ऐसा काम करेगा, बेटा बड़ा हो के मुझको तो बदनाम करेगा। जिंदगी यूं तो खुली सड़क है, सड़क पे तू साला ट्रैफिक जाम करेगा। पापा कहते थे ऐसा काम करेगा, बड़ा हो के मुझको तो बदनाम करेगा। मुझको सफलता मेहनत से मिली थी, उतनी ही मेहनत से तू आराम करेगा।
करेगा। पापा कहते थे ऐसा काम करेगा, बेटा बड़ा होके मुझको तू बदनाम करेगा। गुड फॉर नथिंग 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 बोले जमाना, गुड फॉर नथिंग 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 हमें बोले जमाना। पलट के हमने जमाने से कहा भाड़ में जाना, गुड फॉर नथिंग 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 बोले जमाना। परंतु ओ बेटा तू भी अजब है जंतु, क्योंकि तेरा सलीका सारे जहां से अलग थलग, सही को भी गलत करेगा। होते ही माफ तेरी सुबह की गलती, तू तो उसको रिपीट उसी शाम करेगा। मेरे पापा कहते थे ऐसा काम करेगा, बेटा बड़ा होके मुझको तू बदनाम करेगा। जिंदगी यूं तो खुली सड़क है, सड़क पे तू साला ट्रैफिक जाम करेगा। पापा कहते थे ऐसा काम करेगा, बेटा बड़ा होके मुझको तू बदनाम करेगा। गुड फॉर नथिंग 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 बोले जमाना, गुड फॉर नथिंग 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 हमें बोले जमाना। पलट के हमने जमाने से कहा भाड़ में जाना, गुड फॉर नथिंग 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 बोले जमाना। विविध भारती पर आमिर खान, बॉम्बे टॉकीज। आमिर खान के करियर को देखें तो उन्होंने तरह तरह की फिल्में की हैं। कहीं वो मार धाड़ करते हुए भी नजर आते हैं, जैसे याद कीजिए फिल्म गजनी। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आई ना यकीन, उतर आई झील में जैसे चांद उतरता है। कहीं वो हंसाते हुए नजर आते हैं और वो भी अपने ही समय के, अपने ही कद के एक हीरो के साथ, जिनका नाम था सलमान खान। अंदाज अपना अपना। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। के दिल मेरा धक धक डोले। एक तरफ जहां वो 3 इडियट्स जैसी फिल्में करते हैं, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटी पर जाके पोल। तो दूसरी तरफ वो सरफरोश या रंग दे बसंती जैसी फिल्म भी करते हैं। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोह तो रंग दे बसंती यारा, मोह तो रंग दे बसंती। तो हम ये मान सकते हैं कि आमिर खान ने अपने आप को किसी एक खांचे में बांधकर नहीं रखा, किसी एक जॉनर में बांधकर नहीं रखा। एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना कि जॉनर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे अलग अलग जॉनर की फिल्में पसंद हैं। ना सिर्फ देखने में मजा आता है लेकिन करने में भी मजा आता है। इसलिए मैंने किसी एक जॉनर में मैं अटका नहीं हूं। मैंने एक्शन भी किया है, कॉमेडी भी किया है, रोमांस भी किया है, ड्रामा भी किया है। और एक बात मैं आपसे कहूं कि चाहे जितना भी मेरा एक झुकाव है सोशल इश्यूज की तरफ या ऐसे टॉपिक्स की तरफ जिसमें एक हम सबको
कुछ मिलता है फिल्म से, उस कहानी से हमको कुछ मिलता है, नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट। लेकिन मेरा जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टू एंटरटेन पीपल, और वो मैं बड़ा क्लियर हूं। अगर किसी को सोशियोलॉजी का लेसन चाहिए होता तो वो कॉलेज जाता, थिएटर आया है, सिनेमा हॉल में आया है, तो उसको मजा चाहिए। ये मैं बड़ा अवेयर हूं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि मैं एक सोशल इश्यू बनाऊं और उसमें लोगों को पका दूं, नहीं। मैं एज अ क्रिएटिव पर्सन टॉर्च लेके ढूंढता नहीं हूं कि अगला सोशल इश्यू क्या है, किस पे अपन, नहीं। नेचुरली जो कहानियां आती हैं मेरे पास, नेचुरली उसमें मैं क्या ढूंढता हूं कि एज एन ऑडियंस मुझे किसमें मजा आ रहा है, नॉट नेसेसरी कि वो सोशल फिल्म हो। मैंने धूम 3 भी की है, मैंने गजनी भी की है, मैंने डेली बेली भी की है। इश्क, कोई सोशल मैसेज नहीं है इन फिल्मों में, यू नो, ये ऑल फन फिल्म्स। तो मेरा नजरिया नहीं है कि मैं अब सोशल ही उठाऊंगा। मेरा नजरिया एक ही होता है कि जो भी मैं सब्जेक्ट पकड़ूं, दैट शुड बी एंटरटेनिंग टू पीपल। उसके साथ साथ अगर हम कोई सोशल टॉपिक नेचुरली और ऑर्गेनिकली उस कहानी में आ रहा है तो उसका मजा आता है कि एक्चुअली द फिल्म इज अ ग्रेट फिल्म। तारे ज़मीं पर देखिए या आप दंगल देखिए, ये सारी फिल्में एक नजरिया है कि ये सोशली इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हैं, लेकिन अगर आप वो एस्पेक्ट भूल जाए, सिनेमैटिकली दे आर वेरी गुड फिल्म्स एंड दे आर वेरी एंटरटेनिंग। लगान मतलब वेरी एंटरटेनिंग। सोशल फिल्में नहीं है वो, उसमें एक इंपॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट है। तो आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई दैट फॉर मी एंटरटेनिंग द ऑडियंस इज माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट आई एम अवेयर ऑफ। आई एम एन एंटरटेनर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम एन एंटरटेनर। घन घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदला के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी तो बरसा, काले मेघा पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर आए, घिर के आए। कहे ये मन मचल मचल, नहीं चल संभल संभल। गए दिन बदल, तू घर से निकल, बरसने वाला अब अमृत जल। सुविधा के दिन बीत गए, भैया मलहार सुनाओ। घिर आए बदरा, घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक तुझे बदरंग ढंके। चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। रस अगर बरसेगा कौन फिर तरसेगा। कोयलियां गाएगी बैठी मुंडेरों पर, जो पंछी गाएंगे नए दिन आएंगे। उजाले मुस्कुरा देंगे अंधेरों पर। प्रेम की बरखा में भीगे भीगे तन मन, धरती पे देखेंगे पानी का दर्पण। देखियो वहाँ वहाँ की धरती यहाँ है, पहने 7 रंगों की चुनरिया। घनन घनन गिर आए बदरा, घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरंग ढंके। चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। पेड़ों पर झूले डालो और ऊंची पेंग बढ़ाओ। काले मेघा पानी तो बरसाओ। काले मेघा पानी तो बरसाओ। बिजली की
तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। अब गली गली हंसेगी अब गली गली हवा जो चली करत लगी भली जला दे जो तन मन वो धूप ढली। काले मेघा पानी तो बरसाओ, पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ, बूंदों के बाण चलाओ। घनन घनन घिर घिर आए बदरा, घन घन घोर घारे छाए बदरा। धमक धमक गुजे बदरा के रंग के चमक चमक देखो। विविध भारती पर आमिर खान, बॉम्बे टॉकीज। It's always been the foundation of any film is a good story. आपकी कहानी अच्छी होनी चाहिए, वो किसी भी टॉपिक पे हो, वो किसी भी इमोशन के साथ आप प्ले करें। उसमें आप रिवेंज हो सकता है, उसमें रोमांस लव हो सकता है, तो अलग अलग इमोशंस हैं। लेकिन कहानी क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो? तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कहानी। स्टोरी हैज टू टच मी। आजकल के माहौल में लोग समझ नहीं रहे हैं कि यार पता नहीं एक्शन ही चल रहा है, लोग थिएटर सिर्फ एक्शन फिल्में देखने आते हैं वरना कोई फिल्म देखने नहीं जाते। मैं ये सब चीजों में मानता नहीं हूं, मैं नहीं मानता हूं। ये बात सही है कि हमेशा एक दौर होता है, एक सीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल जब गजनी आ रही थी, जो एक्शन फिल्म थी मेरी, उस वक्त दौर था एक्शन फिल्में नहीं चल रही थी। उस वक्त दौर था कि एक के बाद एक्शन फिल्में भयंकर फ्लॉप हुई थी, और मुझे बोला गया था कि भाई जब एक्शन फिल्में फ्लॉप हो रही हैं तब आप एक्शन फिल्म लेके आ रहे हो, अजीब हिमाकत कर रहे हो आप। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कुछ नहीं, आई जस्ट फील इट्स अ गुड स्टोरी। गजनी की कहानी इतनी अच्छी है, और गजनी की कहानी उसके एक्शन में नहीं है, उसकी लव स्टोरी में है। कल्पना उस फिल्म की जान है, द गर्ल, शी इज द लाइफ ऑफ द स्टोरी। तो आई बिलीव इन गुड स्टोरीज। कहानी अच्छी होनी चाहिए, भले फिर आप एक्शन बनाओ, फिर आप हॉरर बनाओ, फिर आप कॉमेडी बनाओ, ड्रामा बनाओ, एनी जॉनर यू वांट टू प्ले इन, योर स्टोरी हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, एंड दैट इज द नंबर वन थिंग फॉर मी। और मुझे नहीं लगता कि हमारी ऑडियंस इतनी नैरो माइंडेड है कि आज की डेट में सिर्फ एक्शन देखना पसंद करेगी। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। ये बात जरूर है कि एज ए फिल्म इंडस्ट्री हमने कुल्हाड़ी लेके अपने पैर में मारा है, या पैर लेके कुल्हाड़ी पे मारा है, दोनों सेम ही लग रहा है मुझे। एक जमाना था जब हम थिएटर में फिल्म आती थी, उसके 6 महीने बाद आती थी OTT पे या किसी प्लेटफॉर्म पे। अब वो कहीं कहीं 4 हफ्ते हो गया है, कहीं पे 6 हफ्ते, कहीं पे 8 हफ्ते आपकी फिल्म जो है थिएटर में आती है। और पूरी दुनिया को पता है कि हाँ थिएटर में तो देख ही सकता हूं, लेकिन कुछ हफ्ते बाद मैं घर पे भी देख सकता हूं, फ्री देख सकता हूं, मुझे सिर्फ टीवी ऑन करना है। मुझे एक सवाल पूछना है, कौन सा धंधा है, कौन सा बिजनेस है, कौन सा इकोनॉमिक्स है, किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए। आप गाड़ी बेच रहे हो, आप फोन बेच रहे हो, आप टेबल बेच रहे हो, कोई भी चीज आप बेच रहे हो, कहां पर इस दुनिया में ये मॉडल है कि मैं बोलूं कि यार ये चीज आप मुझसे ले लो 10 रुपए में, और नहीं लोगे तो 6-8 हफ्ते में मैं आपके घर पे ड्रॉप करके जाऊंगा। ये हमारी शॉर्ट साइटेडनेस है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, हमने ही ऐसा किया। आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जब अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑडियंस आपके थिएटर में आके फिल्म देखेगी। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज कर देंगे, जो हुआ है, और वो कोविड की वजह से भी हुआ है। मैं मानता हूं कि कोविड की वजह से एक टाइम था जब लोग घर में अटके हुए थे, तो पीपल स्टार्टेड रिलीजिंग इट ऑन
ऑन होम एंटरटेनमेंट, ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। वो इतना हो गया कि उसका असर ये है कि लापता लेडीज बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, हर आदमी जो देखता है तारीफ ही करता है। थिएटर में लगी थी, लेकिन थिएटर का धंधा उसका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? जब लोगों को इतनी पसंद आ रही है तो क्यों थिएटर जाके नहीं देख रहे हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वो छोटी फिल्म है, क्योंकि उनको पता है कि 2 हफ्ते में आ रही है मेरे घर में, यार मैं क्यों जाऊं? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यही चीज अगर उनको मालूम होती कि नहीं ये थिएटर में ही है और ये हम कहीं और देख नहीं पाएंगे, तो खुशी खुशी थिएटर में आके देखते और उसका मजा लेते। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। कैसे घनेरे बदरा घिरे तेरी कमी की बारिश लिए, सैलाब जो मेरे सीने में है, कोई बताए ये कैसे थमे, तेरे बिना अब कैसे जिए। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे मैंने इंडस्ट्री में कई लोगों से कहने की कोशिश की कि हमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन लोगों ने अभी तक ये इख्तियार नहीं किया है। तो मैंने फैसला किया है कि कहीं नहीं, ओनली थिएटर्स। तो मैं आपको बोलता हूं कि देखिए आज के डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं और मैं भी अग्री करता हूं, एडमिट करता हूं कि बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं मेरे पास इसी फिल्म के लिए कि आप ये करिए, आप वो करिए, आप डिजिटल पे आइए, आप यहाँ आइए, आप वहां आइए। मैंने सबको ना बोल दिया, मैं सिर्फ थिएटर में आऊंगा, मैं थिएटर का बनता हूं। आप मुझे ओल्ड फैशन बोल दो, जो बोलना है बोलो, मैं लॉयल हूं थिएटर और सिनेमा को लेके। मैं आज जो यहां हूं आपके सामने वो थिएटर और सिनेमा की वजह से हूं, तो मैं उस चीज पे अपनी पीठ नहीं मोड़ने वाला हूं, अपना मुंह नहीं मोड़ने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू शो माई बैक टू द सिनेमा हॉल्स। कुछ लोगों का मानना है कि 10 साल में सिनेमा हॉल नहीं रहेंगे, मैं नहीं सब्सक्राइब करता हूं। देखिए फेजेस होते हैं और आजकल सोसाइटी में इतने चेंजेस और तब्दीलियां आ रही हैं, तो एक फ्लो में फर्क आता है कुछ देर के लिए, लेकिन ये सारी चीजें इतनी फंडामेंटल हैं कि ये गायब नहीं हो सकती। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं बेवकूफ हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी कि आप हिमाकत कर रहे हो, क्योंकि जो मुझे पैसे ऑफर हुए हैं ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, मैंने उनको ना कर दिया और मैं सिर्फ थिएटर पे भरोसा रख रहा हूं और मैं अपनी ऑडियंस में भरोसा रख रहा हूं कि अगर मैंने अच्छी फिल्म बनाई है तो वो आएंगे थिएटर में आके देखेंगे और खूब उसका मजा लेंगे। तो आई एम ओनली इन थिएटर्स, आई एम नोवेयर एल्स। फ्री बैठ के हमको मक्खी नहीं मारना, हर दाव जीतेंगे हम, आता हमको नहीं हारना। हम हुकुम के इक्के हैं जुबां के पक्के, हम हुकुम के इक्के जुबां के पक्के, खाके थपेड़े जो एड़े से टेढ़े बने हैं, तो हम क्या करें? जोर लगा के जान लड़ा के
बोलना। फिल्में बहुत मेहनत से बनती हैं और जब फिल्में नहीं चलती तो पूरी यूनिट का दिल डूब जाता है। आमिर खान की कई ऐसी फिल्में हैं जो लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाईं, जिन्होंने बहुत ज्यादा कमाल नहीं किया। ऐसी ही एक फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में आमिर खान बताते हैं। ठग्स में क्या हुआ था कि मुझे खुद पसंद नहीं थी फिल्म, और अभी तो काफी वक्त हो गया है तो मैं आदि और विक्टर की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन कभी कभी क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं। और जब फिल्म बनी थी तो आदि और विक्टर को बहुत पसंद आई थी, ठग्स जैसे बनी थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मुझे लगा था कि स्ट्रक्चरली हम लोग राइटिंग में रॉन्ग गए, और ये मैंने उनको बड़ी तब्दीली से समझाया, लेकिन उनको लगा नहीं फिल्म अच्छी है। अराउंड 8 months आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस देम, बट अल्टीमेटली डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो हैं, तो उन्होंने जो फैसला लिया वो मतलब मुझे भी सराखों में कबूल है, बिकॉज आई हैव टू फॉलो व्हाट दे आर सेइंग। एक कहानी बोलता हूं मैं आपको। रिलीज से 1-2 हफ्ता पहले किरण ने मुझे कहा कि आप बड़े इत्मीनान से सो रहे हो आजकल, घोड़े बेच के सो रहे हो, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्योंकि आपको तो 2 महीने नींद नहीं आती जब रिलीज आती है। आप शी सेड आप तो एकदम मतलब इतना 12-12 घंटा सो रहे हो, चक्कर क्या है? तो मैंने बोला भाई ये फिल्म के बारे में मुझे कोई एंजाइटी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये नहीं चलने वाली है, और मेरा ये मानना है कि ये मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं ऑडियंस को क्या एक्सपेक्ट करूंगा। तो ठग्स जब नहीं चली तो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छी लगी थी। तो मुझे लगा देखो ऑडियंस और मेरा टेस्ट एकदम सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लाल सिंह में मेरा दिल टूटा है, नो डाउट, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने अच्छी फिल्म बनाई जो बहुत दिल को छूती है और एक बहुत ही फ्रेश कैरेक्टर को सामने लाती है, लेकिन मुझे लगता है हम गलत गए, वो फिल्म नहीं चली। मेरा ये मानना है कि हमने कोशिश पूरी की थी और हमको लगा था हमने अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन अगर मैं सच्चाई से ऑडियंस का रिएक्शन देखूं तो जितने भी लोगों ने फिल्म देखी है उसमें से 25% लोगों को बहुत पसंद आई है। 25% लोगों को, वो मेरे जैसे हैं जो इमोशनली उस फिल्म से रिएक्ट कर रहे हैं। 25% लोगों को लगा कि ये तो बेस्ट फिल्म है। अनफॉर्चुनेटली 75% लोगों को फिल्म कनेक्ट नहीं हुई, और ये सच्चाई है, और ये सच्चाई जितना जल्दी हम लोग मान लें उतना बेटर है। जब 2 हफ्ते के अंदर हमने मीटिंग की थी, हमारी इंटरनल मीटिंग, सबका कहना था कि यार हमारी ट्रोलिंग बहुत हुई, हमारे पर अटैक बहुत हुआ, और उस वजह से हम कामयाब नहीं हुए। तो मैंने बोला नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। उन्होंने बोला आप कैसे बोल रहे हैं? ऐसे देखिए, उसी डेट पे अगर लाल सिंह नहीं आई होती, और आप इमेजिन कर लीजिए कि उसी डेट पे दंगल आई होती उसी ट्रोलिंग के साथ, क्या वो नाकामयाब होती? चांस ही नहीं है। अगर 3 इडियट्स साथ उसी ट्रोलिंग के साथ फिल्म जो रिलीज हो रही है वो 3 इडियट्स है, क्या वो नाकामयाब होती? चांस ही नहीं है। तो हमारी फिल्म कमजोर थी, हमारी फिल्म कमजोर थी। आप इस पे कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि अगर फिल्म में ताकत है तो ट्रोलिंग वोलिंग से कुछ नहीं होने वाला। ये मेरा मानना है। मतलब मेरा हमेशा मानना रहा है कि जब फिल्म अच्छी होती है आप उसको रोक नहीं सकते, आप कितना भी जोर लगा लो आप उसको रोक नहीं पाओगे। और अगर फिल्म बुरी होती है तो आप कितना भी जोर लगा लो वो नहीं चला पाओगे। आप फ्री दिखा दो, लोग नहीं आएंगे। आई एम टेलिंग यू। तो अल्टीमेटली इट्स द फिल्म। सो अगर आपकी फिल्म अच्छी है, आप यू बी कॉन्फिडेंट। हो रहा है जो हो रहा है, क्यों तुम न जानो ना हम। पम पररररम। क्या पता हमने है कहानियां हैं, कहानी में हम। पम पररररम। कभी कभी जो ये आधी लगती है, आधी लिख दे तू, आधी रह जाने दे, जाने दे। जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आधी भर ले तू, आधी बह जाने दे, जाने दे। हम समंदर का एक खतरा है यार,
समुंदर हैं हम, पम पररररम। हथेली की लकीरों में लिखी सारी है, यार जिंदगी हमारे इरादों की मारी है तेरी मेरी समझदारी समझ पाने में, यार इसको ना समझना ही समझदारी है। बैठी कलियों पे तितली के जैसी, कभी रुकने दे कभी उड़ जाने दे, जाने दे। जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आंधी भर ले तू आंधी बह जाने दे, जाने दे। है जरूरत से थोड़ी ज्यादा या है जरूरत से कम, पम पररररम। देखिए, एक तो क्या है, जब मैं फिल्म बनाता हूं तो मैं इतना इमोशनली उसमें बह जाता हूं, घुल जाता हूं कि वो चीज इट्स लाइक आई डोंट नो, इट्स टू इम्पोर्टेंट टू मी, आई एम टू क्लोज टू इट। जाहिर है हर फिल्म में मैं पूरी कोशिश करता हूं और मैं इमोशनली बहुत नजदीक आ जाता हूं अपने मटेरियल के। अब जब वो कामयाब नहीं होती या लोगों को पसंद नहीं आती तो उसका एक इमोशनल सेटबैक होता है, मुझे सही मानों में दिल टूट जाता है कि इतनी मेहनत की हमने, इतने प्यार से हमने फिल्म बनाई बट वो रिजेक्ट हो गई। तो पहले तो मैं डिप्रेशन में जाता हूं और खूब रोता हूं मैं घर पे रहता हूं, डिप्रेस रहता हूं। और कमाल की बात यह है कि जब लाल सिंह नहीं चली ना, ये बहुत कमाल की बात बोल रहा हूं मैं। अच्छा, मेरी फैमिली बहुत क्लोज है मेरे, तो जब ठग्स आ रही थी तो उनको भी पता क्या यार आमिर खुश नहीं है फिल्म से, तो ठग्स आके निकल गई। अभी लाल सिंह का टाइम आया तो हम एक्साइटेड था, फिल्म लगी, नहीं चली। तो मैं देख रहा हूं कि कभी जुनैद आके बैठ रहा है मेरे साथ, कभी आयरा आ रही है, कभी अम्मी, मेरे सिस्टर्स आके बैठ गए। हाँ मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ, मैं एकदम बिखर चुका हूं, मतलब देवदास बन गया हूं मैं। और इतना मुझे प्यार मिल रहा है अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, जितना कि मुझे लाइफ में नहीं मिला। हाँ, तो एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3-4 हफ्ते हो गए। मैं बोला यार ये तो ऐसे यार, अगर आप लोग पहले बोलते कि मेरे फ्लॉप के बाद इतना भाव देंगे आप मेरे को, तो मैं हर साल 2-3 निकाल ही देता यार। इतना प्यार मुझे कभी लाइफ में नहीं मिला है। मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे फैमिलीज, रिश्तेदार, दोस्त, सब मतलब वी लव यू, वी लव यू। मैं बोला यार ये तो यार पहले बोलते तो एक बार फ्लॉप, मतलब 18 साल में फ्लॉप नहीं आई है, बीच में 2-4 दे ही देता मैं। तो दैट वाज द फनी पार्ट ऑफ इट। बट व्हाट आई गो थ्रू इज एन इमोशनल, इट्स लाइक समवन वेरी क्लोज टू यू हैज पास्ड अवे। आपके बहुत कोई नजदीक है जिसको आपने खो दिया है, वो फीलिंग आप गुजरते हो, उस फीलिंग से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो इनिशियल हार्ट ब्रेक के बाद मेरा जो नेचर है ना, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड आई एम अ वेरी, मतलब मैं पूरी तरह अपने आप को झोंक देता हूं उस चीज, जो भी चीज हो। तो एक दफा वो इनिशियल रियलाइजेशन होता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं हुआ, और आप डिप्रेशन में जाके फिर मैं उसमें से निकलता हूं और फिर मैं अपने आप को रीबिल्ड करता हूं कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग, मैंने क्या क्या इसमें। क्योंकि देखिए फेलियर जो है ना, एक तो मुझे कम मिला है, और फेलियर आपको सबसे ज्यादा सिखाता है। फेलियर इज द चांस टू लर्न, नेवर लूज दैट चांस। जब आप नाकामयाब होते हो तो आपको जिंदगी ऐसे सबक सिखाती है, और अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो वो मोमेंट है पूरा समझने का, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इवन व्हाट हैज नॉट वर्कड। सो दैट इज व्हाट आई गो इनटू नेक्स्ट। यू आस्किंग मी ना व्हाट आई फील, तो मैं उसमें घुसता हूं। मुझे कंस्ट्रक्टिव, एक दफा मेरा डिप्रेशन हो गया 2-3 हफ्ते, 1 महीना, फिर मैं उभरता हूं, मैं बोलता हूं बताओ क्या चक्कर क्या है। फिर मैं अपनी टीम को बुलाता हूं, मैं बोलता हूं कि लेट्स अंडरस्टैंड, हम लोग को जस्ट अंडर द कार्पेट के चलो अभी नेक्स्ट टाइम नहीं। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल,
होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले। दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज स्कॉलरशिप की पी गया दारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं। अगरबत्तियां राख हो गई, गौर तो फिर भी दिखा नहीं। बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा। सीख घुसेगी या साला की माँ होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल अरे मुर्गी ऑरेंज मैन, अरे बकरे ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज विविध भारती पर आमिर खान, बॉम्बे टॉकीज। सफलता, कामयाबी और नाकामी की बातों के बाद हमने आमिर खान से पूछा कि ये उनकी नई फिल्म सितारे ज़मीं पर आखिर किस बारे में है और इसका आइडिया उन्हें कैसे आया। एक्चुअली ये फिल्म में जो न्यूरो एटिपिकल या वो लोग जो डिसेबल्ड है इंटेलेक्चुअली, आमतौर पे हम फिल्मों में देखते हैं कि वो बेचारे हैं या उनके सिंपैथी से हम ऑडियंस के दिलों तक पहुंच रहे हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो 10 हैं ये स्टड्स हैं। हाँ, इनका स्वैग है। ये मुझे नचाते हैं, तो कोई सिंपैथी का इस्तेमाल क्रच यूज ही नहीं किया। ये आपको फिल्म देख के सबसे बड़ा एहसास जो मैं चाहता हूं फिल्म देखने के बाद लोगों को हो, वो ये एक बहुत बड़ा एहसास कि यार इसमें और मेरे में कोई फर्क ही नहीं है, इसमें और मुझे कोई फर्क ही नहीं है। ये एहसास सबसे बड़ा मैं चाहता हूं फिल्म जब लोग देखें उनको ये हो कि यार क्या बात है यार, ये बंदा और मेरे में कोई फर्क ही नहीं है।
इसके जज्बात वही हैं, इसकी थिंकिंग वही है, इसके सपने भी वैसे ही हैं, इसके होप्स, इसके फियर्स सारे वो हैं जो मेरे हैं. सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई वांट एज अ रिस्पॉन्स, कि लोगों को लगे, फर्स्ट टाइम को लगे यार कोई फर्क नहीं है. और अल्टीमेट मैं जो चाह रहा हूं, जो इस हमारे सोसाइटी में अगर कभी हो और हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि न्यूरो डाइवर्जेंट जो कोई भी बच्चा पैदा होता है, शुरू से उसको साधारण नॉर्मल स्कूल में होना चाहिए. नॉर्मल जो अभी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आता है पेरेंट्स की तरफ से. पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा जो है वो ऐसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे के साथ उसको नहीं खेलना चाहिए, उस पर बुरा असर होगा, ऐसे पेरेंट्स को डर होता है. मैं उनको ऐसे मतलब मैं आश्वासन देना चाहता हूं, अश्योर करना चाहता हूं कि नहीं, उल्टा होता है. काश जब मैं स्कूल में था, काश मेरे साथ भी न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे पढ़ रहे होते तो मैं सेंसिटाइज होता, मैं ग्रो होता. मैं न्यूरोटिपिकल हूं, लेकिन न्यूरोटिपिकल बंदे को भी पूरी तरह ब्लॉसम होने के लिए हर किस्म के एक्सपीरियंस की जरूरत है. सो अगर बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो ना सिर्फ न्यूरो एटिपिकल बच्चों को फायदा होता है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा होता है न्यूरोटिपिकल बच्चों को. क्या बात है. उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, उनकी जिंदगी बदल जाती है, वो एम्पैथी ऑटोमेटिकली उनमें. ये जब तब्दीली आएगी हिंदुस्तान में, मार्क माय वर्ड्स, ये जब तब्दीली आएगी कि हर बच्चा, सारे स्पेशल स्कूल्स बंद हो गए हैं. आप खाली इमेजिन करिए, हमारी कंट्री, हमारे देश में कोई स्पेशल स्कूल नहीं है. सारे बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, एक उम्र के सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं. अगर आप न्यूरो डाइवर्जेंट हैं तो हो सकता है आपकी रफ्तार वो ना हो, लेकिन स्कूल है यार. हम 8-10 साल के हैं, 15-16 साल तक स्कूल खत्म हो जाता है, तब तक तो हम बच्चे हैं. ऐसा कौन सा पहाड़ चाहते हैं आपके हम उठाएं भाई? आप क्या चाहते हो, कौन सा पहाड़ उठाऊं मैं? अभी तक तो मैं 15 साल का 16 साल का स्कूल पीरियड इज द पीरियड जहां बच्चों को मजा आना चाहिए. क्योंकि एक दफा वो अडल्ट हो जाएंगे और अडल्ट लाइफ की जिम्मेदारियों के साथ जीने लगेंगे, तो फिर वो लाइफ ही आपको अलग जगह ले जाती है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं. जो आपकी जो लाइफ में खेलने कूदने का जो टाइम है वो 1 to 18-21 ही है. तो उस वक्त इतना सीरियसली मत लो यार, उसको मैथ्स नहीं आता, ठीक है जाना दो अगले क्लास में, क्या फर्क पड़ता है? कौन उसको मैथ्स का सवाल पूछने वाला है रियल लाइफ में? इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चों की लाइफ और उनके स्ट्रगल जाहिर है इस फिल्म की तैयारियों के दौरान आपने देखे होंगे. तो कुछ हमें बताइए कि उनकी जिंदगी का क्या होता है, वो किस तरह से अपने करियर की तरफ बढ़ते हैं, या सोसाइटी उनको क्या कहीं कुछ इंक्लूड करती है? नहीं, बहुत मुश्किल से इंक्लूड करती है. देखिए, पहले से कुछ चीजें बदली हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत दूर हैं. और मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म से अवेयरनेस बढ़ेगी और लोगों को एक असर होगा लोगों के दिल पे. मतलब जो तारे ज़मीन पर का इम्पैक्ट हुआ था, उस लेवल का अगर इम्पैक्ट होता है तो इट विल बी अ बिग गेम चेंजर. हम फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए, और मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के दिल तक पहुंचूं और लोगों को लगे कि वाह यार, इसकी फिल्म देख के मजा आ गया. दैट्स ऑल आई वांट. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स. इट इज नॉट द ओनली इंडिकेटर. इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स. इट्स एन इंपॉर्टेंट यार्ड स्टिक, जिससे आपको पता चलता है कि फिल्म कितनी कामयाब हुई या फिल्म लोगों को कितनी पसंद आई. जितना ज्यादा चलेगी बॉक्स ऑफिस पे, उससे हमको अंदाजा होता है कि ये फिल्म लोगों को पसंद आई है, इसलिए बार बार देख रहे हैं, ज्यादा लोग देख रहे हैं. तो एक बॉक्स ऑफिस का एक होता है. लेकिन कभी कभी मैं लापता लेडीज की बात देख लूं, अगर लापता लेडीज आप मुझसे पूछें कि सक्सेसफुल है या नहीं है, तो मैं क्या जवाब, क्योंकि थिएटर में धंधा ठीक नहीं है, लेकिन जो प्यार मिला है उस फिल्म को, और क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट में रिलीज हुई है जब आपका ओटीटी आ गया है. यही फिल्म आप वो टाइम पे रिलीज करी जब ओटीटी नहीं था, मतलब तूफान मचा देगी. तो मेरे लिए वो सक्सेसफुल फिल्म है. सो वाइल 90% ऑफ द टाइम बॉक्स ऑफिस इज अ गुड इंडिकेटर, बट देयर आर 10% टाइम्स दैट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर. इट डजंट टेल यू हाउ मच पीपल हैव लव्ड द फिल्म. अरे बहुत ज्यादा शेडी है, बहुत सियानी लेडी है. अरे बहुत ज्यादा शेडी है, बहुत सियानी लेडी है. क्या वो गड़बड़ है जिसको करने को ये तो रेडी है. ये जुदली वाला भंग माचिस की प्रियतम, अरे शक है हमको कर देगी ताबा. मन करता है शौटुआ एक कन्या पे डाउटुआ, मन करता है शौटुआ एक कन्या पे डाउटुआ.
टॉप लुगाई है, जाने कहाँ से ये आई है, इसके पीछे सी आई है और आगे सी भी आई है। ये सुतली वाला बम माचिस की प्रियतम, और शक है हमको कर देगी दावा। मन करता है शौतुआ एक कन्या पे डौटुआ, बुद्धि है नौ कोटुआ एक कन्या पे डौटुआ। मन करता है शौतुआ एक कन्या पे डौटुआ, मन करता है शौतुआ एक कन्या पे डौटुआ। आमिर खान से बातों का ये सिलसिला चलता रहा और हमें समय का अंदाजा ही नहीं रहा। उन्होंने सितारे ज़मीं पर के बारे में बताना शुरू किया और बस तभी इस एपिसोड का वक्त हो गया खत्म। आमिर खान अब हमारे साथ होंगे अगले हफ्ते, लेकिन इससे पहले कि वो विदा लें, आइए आमिर खान से ये जानें कि आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के मौके पर उनके क्या ख्याल हैं। उसके बाद उन्हें इजाजत देते हैं इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते वो हमसे फिर मिलेंगे। अरे ये तो बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। आई थिंक हिंदुस्तानी रेडियो में ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती इज इन मेनी वेज वाज द लाइफलाइन ऑफ कम्युनिकेशन। यस, इन हिंदुस्तान के कम्युनिकेशन, बिकॉज टीवी भी नहीं था ना वो टाइम। बिल्कुल राइट। हिंदुस्तान के कम्युनिकेशन का लाइफलाइन रेडियो ही हमेशा से था और मुझे लगता है हमेशा रहेगा, ये मेरा मानना है। तो 90 साल बहुत ही सुनहरे गुजरे हैं। आई थिंक हिंदुस्तानी रेडियो ने कमाल का काम किया है, बिकॉज एक तो हमारी भाषाएं इतनी हैं, हमारे कल्चर में इतनी कमाल की चीजें हैं, हमारा म्यूजिक अलग अलग लैंग्वेजेस में है। इट्स बीन अ वेरी रोबस्ट जर्नी इन विच आपको क्लासिकल भी सुनने को मिलेगा, पॉपुलर भी सुनने को मिलेगा, हर चीज आपको, कोई भी चीज छूटी नहीं है ऑल इंडिया रेडियो या विविध भारती से। तो बहुत ही बड़ा काम हुआ है और इसके लिए यकीनन हम सब शुक्रगुजार हैं दैट व्हाट एन अमेजिंग जर्नी इट हैज बीन। और जो लोगों ने इस जर्नी को तय किया है, जिन्होंने इसको जिंदा रखा है, इस प्लेटफॉर्म को जिंदा रखा है, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हम सब की जिंदगियों में। हमको इसका कभी अंदाजा नहीं होता कि इतने लोग हैं जो इसके बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, जिनके वजह से ये सारे लोग कनेक्ट हुए हैं। करेक्ट, पूरा हिंदुस्तान कनेक्ट हुआ है। मतलब बॉर्डर पे जो सिपाही है वो भी कनेक्ट हुआ है रेडियो से। इट्स अ वेरी बिग थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, हम वाकई शुक्रगुजार हैं कि आपको आकाशवाणी और विविध भारती से इतना प्यार रहा है। बातों का ये सिलसिला यहीं रोकते हैं। मुलाकात अगले हफ्ते होगी इसी कार्यक्रम में और आमिर खान से हम आगे बातें बढ़ाएंगे। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आमिर खान का शुक्रिया अदा करता हूं और आपको ये भी बता दें, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, हर पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।